आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दी इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अर्थात 2+ में V1 का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला। दी इन्फिनेटिव इज़ ऑफ 2 काइंड्स। इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 2+ में V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने हम 2 का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव नोट करते हैं लेकिन उसके आगे 2 नहीं लगाते हैं, तब ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। देखिए इसके किस प्रकार से यूज़ होते हैं। तो पहला यूज़ है इसका सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि क्रिया का सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो पहला है इसका टू वॉक ऑन फुट। Every morning is a good habit। प्रत्येक सुबह पैदल घूमना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट है। अब ये ऑन फुट एवरी मॉर्निंग, ये सब्जेक्ट नहीं है वाक्य का सब्जेक्ट है टू वॉक, पैदल घूमना। ठीक है जी। तो यहाँ से ये पहला सेंटेंस, या ये जो टू वॉक है, ये इन्फिनेटिव का प्रयोग है, ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट के रूप में यूज़ है। आगे देखिए दूसरा, टू स्पीक इंग्लिश इज एक्सेसिबल। अंग्रेजी बोलना सुगम होता है, सरल होती है, अंग्रेजी बोलनी सरल होती है। टू स्पीक इंग्लिश इज एक्सेसिबल। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है ये है आपका, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव की तरह इसका यूज़ हुआ है, नाउन की तरह इसका यूज़ है, इन्फिनेटिव है ये। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का यानी कि सकर्मक क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में इन्फिनेटिव। पहला है इसका he wants to sing a song। वह गाना गाना चाहता है। तो देखना इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब तो ये है, ठीक है, वांट्स। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वर्ब का जो, अब इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब जो है, ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है ये। अगला देखिए, he does not mean to insult you। he does not mean, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मकसद ये नहीं है to insult you, आपका अपमान करना, आपकी बेइज्जती करना उसका मकसद नहीं है। तो इसमें क्या है कि उसका मकसद नहीं है। अब ये तो है वर्ब और ये है इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, ये इसको क्वालिफाई करता है, पहले वाले ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये
इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगला देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनेटिव। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव जो कैसे बनता है, देखिए, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन पहुंचने वाली है। तो ये अबाउट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, he has no option except to speak the truth, सच बोलने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। उसके पास कोई चारा नहीं है। ही हैज़ नो ऑप्शन, उसके पास कोई चारा नहीं है। एक्सेप्ट टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने के सिवाय। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। सच बोलने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। अब देखिए इससे आगे वाला, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया का जो कंप्लीमेंट है, क्रिया का कंप्लीमेंट जो इन्फिनेटिव है, क्रिया का कंप्लीमेंट कैसे बनता है, यानी वर्ब का कंप्लीमेंट बनेगा। तो देखिए इसका जो पहला है, ये आप समझिएगा, माई एक्टिविटी इज टू टीच, मेरा काम पढ़ाना है। तो ये क्या है, मैंने इसमें क्या दिया, इसमें कि कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कंप्लीमेंट कौन सा है, क्रिया ये है, वर्ब ये है, और ये क्या है, कंप्लीमेंट है। ये इज का कंप्लीमेंट है, न कि सब्जेक्ट का। तो इज टू टीच, यानी क्रिया का कंप्लीमेंट है, ये वर्ब का कंप्लीमेंट। अगला देखिए, अगला वाक्य देखिए, योर वर्क इज टू लर्न, आपका काम सीखना है। योर वर्क इज टू लर्न, आपका काम सीखना है। तो ये वर्ब है, और ये इसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट वर्ब का है, किसका, वर्ब का। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब सिद्ध हुआ। इसके बाद में अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का, ये जो वर्ब का कंप्लीमेंट था, और अब ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कैसे बनता है, इन्फिनेटिव। ये देखिए आप, आई
फाउंड द वॉचमैन स्लीप। मैंने वॉचमैन को सोते पाया। मैंने पाया, आई फाउंड द वॉचमैन। मैंने वॉचमैन को पाया, मैंने पहरेदार को पाया, मैंने चौकीदार को पाया। क्या पाया? स्लीप, सोते पाया। तो ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव है किसका? ऑब्जेक्ट का। मैंने सोते पाया, किसको सोते हुए पाया? क्या फाउंड को? क्या आई को? नहीं, सोते हुए पाया वॉचमैन को। ये वॉचमैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। तो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट या तो कोई नाउन बनता है या कोई एडजेक्टिव बनता है। तो ये क्या है कि कंप्लीमेंट किसका है? ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट यानी एडजेक्टिव का रोल कर रहा है ये। आगे देखिए, आई डिक्लेयर दिस सेंटर ओपन। मैं इस केंद्र की खुलने की घोषणा करता हूँ। मैं इस केंद्र की खुलने की घोषणा करता हूँ। आई डिक्लेयर दिस सेंटर ओपन। तो दिस सेंटर, सेंटर क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये ओपन, ये क्या है? इसका कंप्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका कंप्लीमेंट है। ओपन कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए उसके बाद में अगला, इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनिटिव जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है। कैसे करता है? देखिए वाक्य, दे गो टू प्ले। वे खेलने जाते हैं। वे जाते हैं, वे खेलने जाते हैं। तो दे गो, वे जाते हैं, टू प्ले, ये क्या है कि एडजेक्टिव का जो नहीं, एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब का काम करेगा। जब हम गो से, यानी जो फिनाइट वर्ब है, ये फिनाइट है और ये इन्फिनिटिव है। फिनाइट वर्ब, ये नॉन फिनाइट, ठीक है। तो नॉन फिनाइट वर्ब इसका एडवर्ब है। कैसे है? वर्ब कब वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि ये वर्ब है, इनफिनाइट है और ये फिनाइट है, तो ये इसको क्वालिफाई करता है। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे, अगर हम मान लीजिए वाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्या हुआ? तो ऑब्जेक्ट का रोल करता है, वो ऑब्जेक्ट का रोल करेगा इन्फिनिटिव। लेकिन अब हम इस फिनाइट वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, फिनाइट से क्वेश्चन करेंगे, जैसे वाई से, हाउ से और वेयर से क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमें जवाब मिलता है वो जवाब जो होगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो दे गो, वे जाते हैं, टू प्ले, खेलने जाते हैं। क्यों जाते हैं? खेलने जाते हैं। तो ये क्यों का जवाब हुआ। तो क्यों का जो जवाब मिला ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ये इसका एडवर्ब है, ये क्यों का जवाब है। दे गो टू प्ले, वे खेलने जाते हैं, वे जाते हैं। अगर हम गो से क्वेश्चन करेंगे, वाई, जैसे मान लीजिए कि वाई डू दे गो, वे क्यों जाते हैं। वाई डू दे गो, वे क्यों जाते हैं। टू प्ले, खेलने जाते हैं। आंसर क्या मिला? टू प्ले, खेलना, खेलने के लिए जाते हैं। तो वाई से हम क्वेश्चन करेंगे, तो वाई से जो जवाब मिला, तो जो जवाब मिला वो क्या हुआ? एडवर्ब। तो ये इन्फिनिटिव होकर के एडवर्ब का रोल कर रहा है, ये ध्यान रखना आप। देखिए भैया अगला जो सेंटेंस है, वी ईट टू लिव। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई? जीने के लिए। तो क्यों का जवाब मिला ना, क्यों खाते हैं, तो जीने के लिए। तो जवाब क्या रहा हमारा? आंसर क्या रहा? टू लिव, यानी जीने के लिए हम खाते हैं। तो ये क्या है? ये फिर से एडवर्ब हुआ। ये एडवर्ब जो है
वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब है, गो को क्वालिफाई करता है, और टू लीव जो है ये इट को क्वालिफाई करता है। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, यानी पर्पज बता रहा है, एक दूसरे को पर्पज बताना ही इसका काम है मुख्य रूप से। इसके बाद में इस पेज पर समझिए आप, इसमें समझिए टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम किसका है? एडवर्ब का ही है। तो देखिए, क्योंकि एडजेक्टिव जो होगा वो तो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो तो नाउन या प्रोनाउन को ही की ही विशेषता बताएगा ना। इस प्रकार से टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को कौन सा क्वालिफाई करेगा? कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो इसमें आप समझिए एडवर्ब किस प्रकार से है। द एयर इज फ्रेश, द एयर इज फ्रेश टू ब्रीथ, द एयर इज फ्रेश, वायु ताजी है, टू ब्रीथ श्वास लेने के लिए। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है? इन्फिनेटिव है। श्वास लेना यानी कि श्वास लेना, द एयर इज फ्रेश टू ब्रीथ, वायु श्वास लेने के लिए, हवा श्वास लेने के लिए ताजी है। ताजी है तो शीतल है, ठंडी है, शीतल है ये, ठीक है, साफ है। तो इस प्रकार से ये ताजी है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये इसका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। एडवर्ब ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगला देखिए, अगला है जैसे अब शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, टू टेस्ट, TAST, टेस्ट। शुगर इज स्वीट टू टेस्ट, चीनी मीठी होती है। तो चीनी का मीठा होना ये क्या है? विशेषता है इसकी। टू ब्रीथ, दोबारा सुन लीजिए, टू टेस्ट, स्वाद लेने के लिए। चीनी स्वाद लेने में मीठी होती है, तो स्वाद लेने में मीठी होती है, ये होगी क्रिया, इन्फिनेटिव, और ये एडजेक्टिव है। तो अब ये इसको जो है क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। पहले ये इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव तो है ही है, लेकिन ये रोल किसका कर रहा है? ये काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव होकर के एडवर्ब का काम कर रहा है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है इस समय। ये देखिए अगला, टू क्वालिफाई ए नाउन। ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है। कैसे करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखिए, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो कैसे करेगा? ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, टू टॉक, बात करने के लिए। अब ये नाउन है और ये इन्फिनेटिव है, ये इसको क्वालिफाई करता है। तो नाउन जब इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस समय। दूसरा देखिए, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव का काम होगा, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है ये, ठीक है। अगला देखिए, शी वॉज, दोबारा समझ लीजिए इसको, शी यूजेज कर लीजिए। शी यूजेज ए चेयर, वह
कुर्सी का इस्तेमाल करती है, टू सीट, बैठने के लिए। बैठने के लिए वह सी यूजेज ए चेयर, वह कुर्सी का इस्तेमाल करती है, टू सीट, बैठने के लिए। तो चेयर क्या है, नाउन है, और टू सीट ये क्या है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव जब नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किसका है, एडजेक्टिव का ही तो होता है। लेकिन इन्फिनेटिव होकर के नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, विशेषण का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको आज इन्फिनेटिव के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। इक्का दुक्का कहीं रह गया है तो मैं अगले वीडियो में इसको और बता दूंगा। तो देखिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, सबको समझ में आ जाए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी